लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर हम लोगों ने जिसे कहते हैं ना बेइज्जती का या मशहूरी का, नेगेटिव वे में मशहूरी का एक और तमगा यहाँ पर करके सजाया है। वो नीचे वाली जगह फुल हो गई है ना तमगों की। पहले कौन सा हम कोई बड़े जिसे कहते हैं इज्जत होती है, तो वो नीचे जगह फुल हो गई है, तो अब यहाँ पर करके थोड़ी सी जगह, तो वो तमगा यहाँ पर सजाया गया। हमारे आज जो मैच होना था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला T20, उसकी फुटेजेस पूरी दुनिया में वायरल हुई पड़ी हैं। बात हो रही है उन फुटेजेस के ऊपर। स्काई क्रिकेट के ऊपर पूरा प्रोग्राम हुआ है। फुटेजेस पता है किस चीज़ की हैं? क्रिकेट फैंस बीच बारिश में प्लास्टिक की बड़ी बड़ी शीट्स के नीचे बेचारे बैठे हुए अपने आप को बारिश होने से बचा रहे हैं, मतलब बारिश से बचा रहे हैं, गीला होने से बचा रहे हैं। ऊपर छत कोई नहीं है। हमारे कितने क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनके ऊपर छतें हैं, तो यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो बिल्कुल नहीं है, एक भी छत नहीं है। तो वो बेचारे सारे गीले हो रहे थे। पीसीबी को कोई परवाह नहीं। पीसीबी को पता है यार उनके ओहदेदारों को कि यार हमने कौन सा सोशल मीडिया पे आना है, हमने कौन सा आकर जवाब देना है। लोग गीले हो रहे हैं तो होते रहे, हमें क्या परवाह, हमें घंटा परवाह। हमारे पैसे पूसे बन रहे हैं, हमें जिसे कहते हैं हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। और मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई जिसे कहते हैं विजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2011 में हमने इस्लामाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाना था, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का, जिसकी छत हो, फैंस के लिए बेहतरीन सिटिंग एरिया, बेहतरीन अकोमोडेशन, बेहतरीन फैसिलिटीज़। 2011 सर 14 साल हो गए हैं। हाँ, मोटा मोटा हिसाब लगाओ 14 साल हो गया ना। किधर है वो क्रिकेट स्टेडियम? बताए ना ज़रा। PSL के राइट्स बेचने के, ये जितना भी PSL अभी तक हो चुका है ना 9 एडिशंस, इसके मीडिया राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स ये बेचकर करोड़ों अरबों रुपए PCB कमा चुका है। किधर हैं वो पैसे? ये मौजूदा चेयरमैन से सवाल नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्हें आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं और उन्होंने तो कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। किधर हैं वो पैसे? ये पिछले जितने भी चेयरमैन हैं, वो गन्ना चूपने वाला हो गया, वो सहाफ़ी हो गया, किधर है भाई वो पैसे? हैं जवाब दो ना। वो किधर लगी है पैसे? कौन सी डेवलपमेंट हुई है हमारी क्रिकेट की? गद्दाफी स्टेडियम का पेंट उखड़ा पड़ा है। वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी पुराने क्लर्क का अच्छे वक्तों में बनाया हुआ घर था, जिसकी इस पर्टिकुलर टाइम में 2024 में हालत ऐसी है कि डर लगता है देख करके अभी गिरा तो अभी गिरा। उसके ये वाले हाल है। उसकी रेनोवेशन है। कराची क्रिकेट स्टेडियम, उसका तो बेड़ा ही गर्क है कराची क्रिकेट स्टेडियम का। उधर तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, बस वो स्टेडियम के नाम पर एक जंजाल पूरा खड़ा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज आपने हाल देख लिया। स्काई क्रिकेट वाले बेइज्जती कर रहे थे। ये हम लोगों ने मशहूरी किया अपनी, और लोग पता क्या पूछ रहे हैं यार, जानेमन मतलब जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, इवन मुझसे भी लोगों ने पूछा है कि जिगर, और अक्रॉस द ग्लोब पूछा है ना, मतलब दोस्त यार तो हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे थे, हाँ यार फारूक तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी करा लोगे, आर यू श्योर? ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करानी है तुमने 2025 में, उसका क्या करोगे? और वो तो आपको पता है ना, वो ICC का जो आया था वफ्द, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कोई नहीं गया हमारे इंतजामात माशाल्लाह से देखकर। उन्होंने कई काफ़ी जिसे कहते हैं ना तनकीद की है चीज़ों के ऊपर, पॉइंट आउट की हैं चीज़ें कि यार ये ठीक करें सारा कुछ। और आपने 2024 के मार्च अप्रैल में चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, आपके पास मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो साल एक खंड है। साल एक में अब आप नया कोई क्रिकेट स्टेडियम तो बना नहीं सकते साल एक के अंदर, ये तो फॉर श्योर है ना। ये मुझे तो ये डर है कि जिनकी हमने रेनोवेशन करनी है, हम एक साल के अंदर उनको रेनोवेट कर पाएंगे कि नहीं। तो भैया कुछ छत वत बनवा लो। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी का, कंपैरिजन छोड़ो कि मैं कहूँ कि इंडिया में कितनी स्टेडियम्स के ऊपर छतें हैं, इंग्लैंड में कितने स्टेडियम्स के ऊपर छतें हैं, ये फलाना टिमकाना। यार इज्जत दो उन लोगों को भाई, मेरा ये बुनियादी नुक्ता है। वो जो PSL में सबसे बेस्ट क्राउड किधर का था, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सर्वेज हुए थे X के ऊपर, फॉर्मेट ट्विटर, उसके ऊपर वहाँ पर लोगों ने खुद आकर उन सर्वेज में जिसे कहते हैं वोट दिया था कि सबसे बेहतरीन जिसे कहते हैं क्राउड वो पिंडी का था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सबसे ज़्यादा आवाम आई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सबसे ज़्यादा आवाम आई थी, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के में आने वाले जो क्रिकेट फैंस हैं उनका आप ये हाल करोगे? बेचारे बारिश में वो जिसे कहते हैं बेयारो मददगार बैठे हुए थे, प्लास्टिक की शीटें ओढ़ कर बैठे हुए थे। यार क्रिकेट तो ये बारिश की वजह से क्रिकेट नहीं हुई, ये PCB की वजह से क्रिकेट नहीं हुई। बारिश तो होनी थी, बारिश को कौन रोक सकता है? फोरकास्ट पता है ना, वो फोरकास्ट आप देख लेते हैं
कि यार कल क्या वेदर कैसा होगा, परसों का कैसा होगा, वो पीसीबी ने नहीं देखी। पीसीबी ने कहा अल्लाह आसरे पे है, हाँ ऊपर वाला ठीक कर देगा। हमारे पीछे हम इतने नेक लोग हैं कि पीसीबी वाले उनको लगा कि हमारी रोजी रोटी खराब ना हो तो ऊपर वाला बारिश नहीं करेगा। मतलब इनको लगा कि हम इतने जिसे कहते हैं परहेजगार, नेक, मुत्तकी किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया ना साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया। हम लोग जो है ना, हम फुद्दू बनने में तरक्की कर रहे हैं। हमारे पास एक से एक स्कीम होती है अपने आप को दुनिया के सामने फुद्दू जाहिर करने की, एक से एक स्कीम। मतलब यार किसी हर स्मार्टफोन तो आप सबके पास है, उसमें वेदर की ऐप होती है। वेदर की ऐप खोलो, आपको जनाब एक ठीक ठाक लंबे टाइम पीरियड का ना आपको पता चल जाता है डाटा कि यार उस पर्टिकुलर टाइम में, इवन साल बाद भी, 2 साल बाद भी, फलाने दिन वेदर कैसा होगा। और तकरीबन यूं समझो कि 90-95% वेदर की प्रिडिक्शन का हमारे पीछे हम इतने नेक लोग हैं कि पीसीबी वाले उनको लगा कि हमारी रोजी रोटी खराब ना हो तो ऊपर वाला बारिश नहीं करेगा। मतलब इनको लगा कि हम इतने जिसे कहते हैं परहेजगार, नेक, मुत्तकी किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया ना साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया। हम लोग जो है ना, हम फुद्दू बनने में तरक्की कर रहे हैं। हमारे पास एक से एक स्कीम होती है अपने आप को दुनिया के सामने फुद्दू जाहिर करने की, एक से एक स्कीम। मतलब यार किसी हर स्मार्टफोन तो आप सबके पास है, उसमें वेदर की ऐप होती है। वेदर की ऐप खोलो, आपको जनाब एक ठीक ठाक लंबे टाइम पीरियड का ना आपको पता चल जाता है डाटा कि यार उस पर्टिकुलर टाइम में, इवन साल बाद भी, 2 साल बाद भी, फलाने दिन वेदर कैसा होगा। और तकरीबन यूं समझो कि 90-95% वेदर की प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक होती है। अगर आप चले जाओ ये जो मौसमियात वाला इदारा होता है, उससे जाकर डाटा शेटा ले लो, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको और एडवांस किस्म का डाटा पकड़ा देती है कि सर ये भी है, ये भी है, ये भी है। पीसीबी वाले इतनी मेजर किस्म की सीरीज रख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई वेदर ही चेक कर लें यार। आज एक बेहतरीन किस्म का मैच हो सकता था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, सारा बारिश की नजर हो गया, सारे का सारा। 2 गेंदें टोटल हुई हैं मैच की, टोटल 2 गेंदें, 5 ओवर का मैच हो गया था, उसमें से भी सिर्फ 2 गेंदें हुई हैं, दोबारा से बारिश शुरू हो गई। वैसे ही सारा दिन बारिश होती रही। उसके बाद जब थोड़ा सूखा शूखा ग्राउंड्समैन वगैरह ने, वो ग्राउंड में बेचारे काम करने वालों ने कुछ थोड़ी बहुती यस नो की, अपनी जान लड़ाई, ग्राउंड सुखाया, 2 गेंदें हुई थी, बारिश फिर शुरू हो गई। अंपायरों ने भी कहा चुको है सारा टीम डब्बा, खत्म करो, ये टंटना मुकाओ, बस मैच कॉल ऑफ है। पीसीबी वालों से मेरी गुजारिश ये है भाई साहब कि थोड़ी बहुत साइंस की मदद ले लो, थोड़ी बहुत साइंस की मदद ले लो। ऊपर वाला भी कहता है कि जो दुनिया में इल्म हमने बांटा है ना, उसकी मदद हासिल किया करो, उससे हेल्प लिया करो। कोई मुमानियत नहीं है, गुनाह कबीरा नहीं है। ऊपर वाले के आसरे पे बैठे रहते हो कि यार बारिश नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये खुदा का खौफ करो। पूरी सीरीज ये सारे मैचेस क्रूशल है, ये एक एक मैच क्रूशल है। सर आप उस्मान का आज डेब्यू था, अबरार का डेब्यू था, इरफान का डेब्यू था, तेल लग गया उनके डेब्यू को। इन लड़कों को जितनी ज्यादा गेम्स मिलेंगी उतना ज्यादा ये निखरेंगे। ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। अगर ये न्यूजीलैंड वाली होम सीरीज वॉश आउट हो जाती है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि यार ये होम सीरीज वाइट वॉश होगी, हमारे ये नए लड़के ये कॉन्फिडेंस कहां से पकड़ेंगे? इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के अगेंस्ट जाकर कॉन्फिडेंस पकड़ेंगे? आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना, वो जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक कर लिया है, इतना वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि लड़का निकला है वो जनाब इंटरनेशनल लेवल के लिए रेडीमेड है। आपने अपने आप को क्या बीसीसीआई समझ लिया है? आपने इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट का मॉडल अपना लिया है कि यंग सा लड़का निकला, उसके बाद उसको छोड़ दो, जिधर मर्जी वो जाकर आपको परफॉर्म करके दे देगा। नहीं, आपके लड़कों को होम सीरीज चाहिए होती है। आपने पूरी एक होम सीरीज का बेड़ा गर्क कर देना है अभी। उसके बाद आपने जाकर खेलना है इंग्लैंड और आयरलैंड में, वहां की तो वैसी पिचें आपको डांस कराती हैं, पूरी दुनिया को पता है। उसके बाद आपने चले जाना है वर्ल्ड T20 खेलने, उन मुकाबलों का प्रेशर आपके लड़कों को मार देगा, यंगस्टर्स को। ये जो 5 मैचेस थे ये इतने क्रूशल थे, इतने इंपॉर्टेंट थे। आपकी इस जिसे कहते हैं हड्डर्मी की वजह से वो सारे के सारे तेल लग गया, उनको लेसन लगे पड़े हैं अब इस सीरीज के। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया करो यार। एक आम सा मेरे जैसा फुद्दू बंदा ये चीजें समझ सकता है, और यार तुम लोगों के पास तो इतनी हैवी डिग्रीज हैं, इतने हाईली एजुकेटेड हो,
इतने अरसे से क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हो, तुम लोगों को नहीं समझ में आती? पता नहीं यार क्रिकेट किस तरीके से चला रहे हैं। मुझे तो आज तक मतलब मेरी समझ से बाला था कि क्रिकेट चला रहे हैं तो इस तरीके से तो कोई फुद्दू से फुद्दू बंदा भी अपना काम नहीं चलाता यार, जिस तरीके से तुम पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हो। बेड़ा गर्क करके रख दिया यार सारी सीरीज का। पहला मैच देख लिया, आगे भी यही सब कुछ होगा। फिर लोग कहते हैं यार ये बहुत ज्यादा जलील करता है। अबे यार हर्ट होता है बंदा भाई। तुम लोग तो कह देते हो कि नहीं किसी को पर्सनल लेवल पर जाकर हिट ना किया करो। अबे ग्रोसरी वालों, जो मैं हर्ट होता हूँ या मेरे जैसे इतने लाखों में लोग हैं वो जो हर्ट होते हैं, हमारी फीलिंग नहीं है, हैं? इनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता जो है वो लूसड़।